ये कौन सी जगह है? फिर से क्या गड़बड़ हो गई? ये तो किसी राजा का महल लगता है, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? कोई दिख भी नहीं रहा है, किसको पूछूं? अरे भाई कोई है? देखिए, मैंने कुछ चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया महल में से। देखिए भाई, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है मेरे घर वापस। चलो। छोड़िए भाई, मुझे मेरे घर जाना है, छोड़िए, ये छोड़ दीजिए मुझे। कौन हो तुम? मैं 2 मिनट छोड़िए ना भाई। मैं वही हराम वेरा खड़ी। वैसे लाल चटक राजा भाई, ये जो आपका शहर है, ये कहाँ पड़ता है? बहुत दूर। कितनी दूर? अगर तुम ऐसे 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 करके चलती रहोगी ना, तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे तुमको पहुंचते हुए। जोकरिंग, नो करिंग। ये क्या बोले जा रही हो तुम? देखिए राजा भाई, आप ऐसे डराइए मत, डर लगता है, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं गलती से यहाँ पर आ चुकी हूँ। मुझे बस रास्ता दिखा दीजिए भाई, मुझे अपने घर जाना है। ना 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 ना, तुम अब यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। हाय, क्यों? क्योंकि तुम अब ताश की दुनिया में आ चुकी हो। देखिए राजा भाई, मैं गलती से यहाँ पर आ चुकी हूँ, मुझे मेरे घर वापस जाना है, अहमदाबाद जाना है। मुझे रास्ता दिखाइए प्लीज, मुझे अपने घर वापस भेजिए। राजा भाई, अब मेरी कहानी क्या बताऊँ आपको? कहानी? हाँ, कहानी। हमें बचपन से ही कहानी सुनना बहुत पसंद है। तुम हमें अपनी कहानी सुनाओ। अगर हमको सच लगी तो हम तुमको जाने देंगे, पर अगर तुम्हारी कहानी में जरा सा भी झूठ हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया में कैद हो जाओगी। बस राजा भाई, मेरी कहानी बहुत सच्ची है। वो दरअसल क्या हुआ ना, मेरी शून्य भाभी है ना, शून्य भाभी, वो और सुषमा दोनों ऐसे पत्ते खेल रहे थे, तो मैं वहां गई और फिर हुआ यूं कि सॉरी मॉम। सुषमा, आपके पास एक राजा और 2 इक्के है ना? हाँ, अच्छा। ये क्या किया तुमने? ताश के गेम के बीच में किसके पास कौन से पत्ते हैं दूसरों को सरेआम नहीं बताते। क्या डांटा है अपनी बीवी को? वाह, थैंक यू। जब देखो तब सुषमा ताना मारती ही रहती है। और तुम, आज मैं जब मेरी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में ताश खेलूंगी तो मेरे आजू बाजू में 10 फीट तक भी खड़ी मत रहना, ओके? क्योंकि आज मैं ताश के खेल में हेमा को हराना चाहती हूँ। वह चैंपियन बनी फिरती है ना वो, आज दिखाती हूँ उसे। मतलब सासू माँ, आज कीर्ति पार्टी में आप जुआ खेलेंगी? अरे हाँ, क्या है ना, जुआ हाई सोसाइटी में खेला जाता है। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्या होता है ना, इसे कहते हैं पत्ते। हाँ, ये देखो ऐसे ही ना, खेलते वक्त ऐसे हाथ में पकड़ा जाता है। तुम छोटे गांव वेरा खड़ी से हो तो तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं होगा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो ऐसे पकड़ते हैं और इसके साथ ऐसे हो ना, ये देखते हैं पत्ता कैसा है और फिर ऐसे देखते हैं। हाँ ससुमा, मुझे ये ताश के पत्तों की समझ है थोड़ी थोड़ी। नहीं, हम जब गांव में खेलते थे, जुआ नहीं मनोरंजन के लिए खेलते थे, तभी वो एकदम ऐसे चुटकी में हरा देती थी सबको। अच्छा, तुम्हें ताश खेलना आता है? ओके, तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। देखो अगर तुम जीत गई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ दूंगी। ठीक है, खेलूंगी सुषमा। दादी सास, मैंने खेलने के लिए हाँ तो बोल दिया है, पर मैं सासू माँ जितनी माहिर नहीं हूँ। ये खेल मुझे ठीक से नहीं आता। बेबली, जब तक तेरी दादी सास है ना, तब तक तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
तू अभी ना मत खेलना, मैं चित्रगुप्त जी के पास जाती हूँ और कोई उपाय लेकर आती हूँ, ठीक है? मैं अब भी गई और अब भी आई। नहीं 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 देवी, नहीं नहीं नहीं, अरे 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 नहीं नहीं, बस करो इरावती, बस करो। अरे 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 ये क्या चित्रगुप्त जी, आप जितना बर्तन में खाना नहीं खाते हो, उससे ज्यादा तो बर्तन से मार खाते हो। अरे बचाइए बचाइए। क्या हुआ क्या इरावती बहन, क्यों आप इतने गुस्से में हो? देखिए ना दिवाली बहन, हमने जब इनसे कहा कि हम घर में रह रहकर ऊब गए हैं, तो पता है इन्होंने हमसे क्या कहा? क्या कहा कि अपनी बातों से हमें क्यों उबा रही हो? तब तो मार खाना बनता है। इमली की दादी सास, अरे सुनिए सुनिए, मैं आप दोनों की समस्या दूर कर सकती हूँ। कैसे? लेकिन बदले में आपको मुझे जादू देना होगा। जादू तो वैसे भी देता हूँ मैं, इमली की दादी सास। हाँ हाँ, वो तो आप देते हो। मैं क्या कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि इरावती बहन को कहीं घूमने ले जाइए। हाँ? हाँ? जाकर आप यमराज जी से छुट्टी मांग कर आइए। अब यमराज जी तो इनके पिता है, तो वो जरूर छुट्टी दे देंगे। वाह 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 वाह, हम शीघ्र ही यमराज जी के पास जाते हैं। अरे नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, पहले मेरा जादू दीजिए। हाँ तो बोलिए, इस बार क्या हुआ? हुआ ये है कि बेबली के घर में तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। देखो, अगर तुम जीत गई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ दूंगी। ठीक है, खेलूंगी शेषु माँ। तो बेबली अनसुया के सामने ताश में जीत जाए, ऐसा कुछ जादू दीजिए मुझे। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा ये जादुई ताश के पत्ते हैं, ठीक है। वो सारे दांव जीत जाएगी। अच्छा नमस्ते। अरे रुको रुको, क्या हुआ? और ये जादुई आभूषण है। बेबली से कहना इस जादुई आभूषण को पहन के ही ताश के पत्ते खेलना, तभी वो जीतेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। स्वामी, ये कैसा खेल है? हमने ऐसा खेल कभी नहीं देखा। प्रिय, ये असुरों का खेल है। तो क्या बेबली असुर है? नहीं 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 नहीं, बेबली असुर नहीं है। लेकिन क्या है कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य इसे मनोरंजन के तौर पर खेलते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ असुर मनुष्य होते हैं जो इसे जुए के रूप में भी खेलते हैं, जो गलत है। देवी, ये सब छोड़ो और भ्रमण की तैयारी करो। हम शीघ्र ही यमराज जी के पास जाते हैं और छुट्टी लेकर वापस आते हैं। और मैं अपनी बेबली के पास जाती हूँ ताकि वो जीत जाए। हाँ। बेबली, क्या हुआ दादी सास? तू ताश के खेल में जीतने वाली है। है? वो कैसे? वो ऐसे, चित्रगुप्त जी ने ये जादुई पत्ते दिए हैं और साथ में ये आभूषण भी दिया है। जल्दी से इस आभूषण को पहन ले और याद रखना कि इस आभूषण का असर इन्हीं जादुई पत्तों पर होगा। ठीक है? ले ले, पहन ले। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ले ये पत्ते। दादी सास, ये क्या हो रहा है? नहीं, फिर से गड़बड़? हाय, ये क्या हो गया? बेबली किधर चली गई? मारी रे, जादू में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना? बेबली कहीं छोटी तो नहीं हो गई है? हे भगवान, कहाँ है बेबली? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, क्या हो गया? बोलो ऐसा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। आप लोग इतना क्या हंस रहे हो? मैं जोकरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, साबरमती माता की कसम। ताश की दुनिया के बादशाह हैं हम, और तुम हमको ही बेवकूफ बना रही हो। अरे ना ना, लाल चटक राजा भाई, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही, मैं सच बोल रही हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, इस बार भी ऐसा हो गया। तुम्हें पता है, हम इंसानों से भी ज्यादा चालाक होते हैं। मैं चाहती हूँ आप जो जैसे कृष्णा। लगता है ये लड़की सच बोल रही है।
से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं सच बोल रही हूँ भैला, मैं सच बोल रही हूँ। चिड़ी के गुलाम भाई, थैंक यू, भगवान आपका भला करेगा। अरे नहीं नहीं, इसने तो हमारे कान में ये कहा है कि हमारी रानी अपने कक्ष में नहीं है। अगर अपने कक्ष में नहीं है तो कहाँ गई? हमारे से? अरे भाई, लाल चटक राजा भाई, आप एक काम कीजिए, आप पुलिस भाई को फरियाद कर दीजिए। सॉरी। तुम्हारी बेबली ताश के पत्तों की दुनिया में कैद हो गई है और जो मही के जगह पर खेल रही है ना, वो ताश के पत्तों की रानी है। भाई बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, जैसे वो क्वीन होती ना, रानी, वैसे। ओहो, क्या बात है, साड़ी पहन के आई हो? वो मॉम, मही को लगा होगा कि साड़ी पहनकर खेलने से बाजी अच्छे से खेल पाएगी, इसलिए। ओ, क्या सिक्सर मारा है सोनिया तुमने, वाह। हंस ले अनसुया, हंस ले, लेकिन देखना अब मेरी बेबली कैसा खेल खेलती है। तो खेल शुरू करें? हाँ हाँ, चलो। एक मिनट, आपने जो शर्त रखी थी वो बहुत छोटी है, क्यों ना उसे बड़ा कर दिया जाए? ओके। अगर मैं जीत गई तो मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो आपको मुझे देना पड़ेगा। मंजूर। और अगर मैं जीत गई तो आप जो हमेशा से चाहती है वो मैं कर दूंगी। क्या? अगर मैं हार गई तो सागर जी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चली जा। अपने गांव जादू में कुछ गड़बड़ हो गई लगती है, मुझे चित्रगुप्त जी से मिलना होगा। क्या? ये तो अनर्थ हो गया। पर यह अनर्थ कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है चित्रगुप्त जी। तुम्हारी बेबली ताश के पत्तों की दुनिया में कैद हो गई है और जो मही के जगह पर खेल रही है ना, वो ताश के पत्तों की रानी है, जिसने मही से वो जादुई आभूषण छीन लिया है और उसकी जगह ले ली है। और जैसे जैसे वो खेलती जाएगी वैसे वैसे जीतती जाएगी और परिवार के सारे सदस्यों को ताश के पत्तों की दुनिया में कैद करती रहेगी। नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। देखो, अभी कुछ नहीं हो सकता, हम भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे चित्रगुप्त जी, ये तो मेरी बेबली की जिंदगी का सवाल है, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी का सवाल है। इरावती बहन, आप ही समझाइए ना, मेहरबान कीजिए। स्वामी, बेबली आपको भी तो प्यारी है, आपको बेबली से ज्यादा हमारे भ्रमण की चिंता है। अरे वैसी बात नहीं देवी, ठीक है, हम हमारे जादू से उस ताश के पत्तों को यहां लाने की कोशिश करते हैं। क्षमा कीजिए बेबली की दादी सास, ये कार्य हमसे नहीं होगा। तो अब मेरी बेबली वापस कैसे आएगी? हमें वरिष्ठ देवों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्यास्त से पहले अगर बेबली को उस रानी की कैद से नहीं छुड़ाया तो बेबली जिंदगी भर ताश के पत्तों की दुनिया में कैद रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान,
ये मेरी बेबली पर कैसी मुसीबत आ गई। बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए। ये बाजी मैं जीत गई। अब मुझे ये बताइए, आपके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है जिससे आप अगली बाजी खेल सको? नहीं भौजी, अब हमारे पास कुछ नहीं है। ये रही रानी। ये हाय हाय, ये लाल की रानी तो मेरा ही रूप लेकर मेरे ही घर में बत्ती खेल रही है। ये आपकी लाल की रानी तो वो सीरियल में खलनायिका होती है ना, वैसी ही खराब है, लुच्ची। राजा भाई, अब तो कितने बड़े राजा हो, नहीं? मुझ पर थोड़ी दया कीजिए ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके हाथ में बाजी होती है ना, वो ही कुछ कर सकता है। मतलब आप सिर्फ चिट्ठी के चाकर हो? इसका मतलब तो ये हुआ, ये लाल की रानी जैसा चाहेगी वैसा होगा। हे अम्बे माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। खेल शुरू होने वाला है। आजो, राजा जी, सागर जी के हाथ में लाल की रानी आई है। मतलब मैं जिस पत्ते में कैद हूँ, वो पत्ता सागर जी के हाथ में है। जरू, इसका मतलब समझे कुछ? नहीं। अरे, इसका मतलब ये हुआ, ये अम्बे माँ का संकेत है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सागर जी से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये तो तभी होगा ना जब हमारी रानी खेल हार जाएगी और तुम पत्तों की दुनिया से आजाद होके अपने सागर जी के पास चली जाओगी। और हमारी रानी कभी नहीं हारती। ओ नकली मही बनी हुई लाल की रानी, इधर आ। हाँ हाँ, तुझे कह रही हूँ, इधर आ। मैं अभी आती हूँ। ये तो जो मेरे परिवार के साथ घिनौना खेल खेल रही है ना, उसे बंद कर। खेल तो शुरू हो चुका है, असली मही की दादी सास। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान आज तक ताश के पत्तों को खेल समझकर खेलते थे ना। अब मैं ताश के पत्तों की रानी इन इंसान को खेल समझकर खेलूंगी और इन्हें उसी दुनिया में भेज दूंगी कौन सी दुनिया? जहां तुम्हारी मही है। अब ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हम में से कोई एक खिलाड़ी जीत नहीं जाता। ये गेम तो मेरा है। सागर भैया, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। नो। अरे सोनिया भौजी, ये गेम हम जीतेंगे, हम। देखते हैं। ओके, तो ये रहे मेरे जानदार पत्ते और ये रहे मेरे पत्ते। ये हमारी बाजी। ये बाजी
मैं जीत गई। सासू माँ दूसरे नंबर पर, सागर जी तीसरे, सोनिया भाभी चौथे और पौना भैया आप आखिरी नंबर पे। इसका मतलब आप ये बाजी हार गए। अब मुझे ये बताइए, आपके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है जिससे आप अगली बाजी खेल सको? नहीं भौजी, अब हमारे पास कुछ नहीं है।